नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली कार धमाका वाली जगह से 40 सैंपल उठाए गए। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आई E20 कार में हुए धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। NIA, फॉरेंसिक और दिल्ली पुलिस की टीमें जांच में लगी हैं। फॉरेंसिक टीम ने 40 से ज्यादा सैंपल उठाए हैं, जिनमें 2 तरह के विस्फोटक और जिंदा कारतूस मिले हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली NCR और पुलवामा में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों पर छापेमारी की जा रही थी। आशंका है कि पकड़ी जाने के डर से संदिग्धों ने विस्फोट किया। पुलिस इस ब्लास्ट के हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली सरकार सालों से पेंडिंग ट्रैफिक चालान में छूट का बना रही प्लान। दिल्ली सरकार पुराने ट्रैफिक चालानों पर राहत देने के लिए वन टाइम माफी योजना ला रही है। प्रस्ताव के तहत प्राइवेट और कॉमर्शियल वाहनों को 60%, DTC बसों को 70% और 2 व्हीलर व 3 व्हीलर को 80% तक की छूट मिलेगी। ये योजना दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के लिए तैयार है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पिछले 10 सालों में करीब 5 करोड़ चालान जारी हुए, जिनमें से सिर्फ 2.7% ही वसूले गए हैं। इस योजना का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और सालों से लंबे चालानों का निपटारा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के इन इलाकों से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रिज क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार को दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने और इसे रिज से संबंधित मामलों की सिंगल विंडो अथॉरिटी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रिज और मॉर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने 3 बिंदुओं पर विचार किया: वन अधिनियम के तहत रिज की अधिसूचना, अतिक्रमण हटाना और मॉर्फोलॉजिकल रिज की पहचान। ये फैसला दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम माना जा रहा है। क्यों डिलीट हुए लोकसभा चुनाव के CCTV वीडियो? दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में 2024 लोकसभा चुनाव के CCTV फुटेज को संरक्षित करने की मांग की गई थी। सुनवाई में चुनाव आयोग ने बताया कि सभी फुटेज नियमों के अनुसार नष्ट किए गए। आयोग ने कहा कि 30 मई 2025 के संशोधित दिशा निर्देशों के तहत CCTV वीडियो, वेबकास्टिंग सामग्री और मतदान दिवस की फोटोज केवल 45 दिन तक रखी जा सकती हैं। कोर्ट में यह मुद्दा उठा कि इतने अहम चुनावी सबूतों को इतनी जल्दी डिलीट करना पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। ग्रेटर नोएडा के 13 सेक्टरों में बाजार और दुकानें खुलेंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर के 13 सेक्टरों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की है। इसमें नॉलेज पार्क 5, इकोटेक A एक्सटेंशन, सेक्टर 36 और 37 शामिल हैं। योजना के तहत 15,000 से 23,000 वर्ग मीटर तक के 37 भूखंडों को नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। पंजीकरण 13 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। आवंटन के 1 माह के भीतर कब्जा दिया जाएगा। इससे निवेश बढ़ेगा और लोगों को अपने सेक्टर में ही दैनिक जरूरतों का सामान उपलब्ध होगा। रोहतक में दिल्ली नंबर गाड़ी से 1 करोड़ कैश मिला। रोहतक में पुलिस ने जांच के दौरान दिल्ली नंबर की एक टैक्सी से 1 करोड़ नकद बरामद किया। गाड़ी में 4 युवक सवार थे जो झज्जर की तरफ से आ रहे थे। जब उनसे रकम के बारे में पूछा गया तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया। नकदी 500, 200 और 100 रुपए के नोटों में थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा के चलते ये कार्रवाई हुई। फिलहाल पुलिस रकम के स्रोत की जांच कर रही है। गिरफ्तार डॉक्टर ने की थी लाल किले की रेकी। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनी ने जनवरी में लाल किले के आसपास कई बार रेकी की थी। मोबाइल डेटा से पता चला कि वो 26 जनवरी से पहले इलाके में बार-बार गया था। पुलिस का मानना है कि ये आतंकी हमले की साजिश का हिस्सा था, जिसे सुरक्षा बढ़ने से नाकाम कर दिया गया। जांच एजेंसियां मुजम्मिल के कॉल्स, चैट्स और पैसों के स्रोत की जांच कर रही हैं, ताकि पूरे नेटवर्क का पता चल सके। उसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मुख्य सदस्य माना जा रहा है। लफला यूनिवर्सिटी पहुंची दिल्ली पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद में मिले 2,900 किलो विस्फोटक की जांच के तार अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनी और मोहम्मद उमर नबी दोनों का संबंध इसी यूनिवर्सिटी से है। वाइस चांसलर ने बयान जारी कर कहा कि संस्थान का इन मामलों से कोई संबंध नहीं है और लैब का उपयोग सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है। बुधवार को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने फिर यूनिवर्सिटी में छापा मारा। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी स्टाफ या लैब का दुरुपयोग विस्फोटक तैयार करने में हुआ था। गुरुग्राम में पुराने वाहनों का बाजार। लाल किले धमाके में इस्तेमाल E20 कार पहले कई बार खरीदी बेची गई थी। शुरुआत में इसे गुरुग्राम के शांति नगर निवासी सलमान ने खरीदा था, जो बाद में कई लोगों के जरिए आतंकियों तक पहुंची। विशेषज्ञों के अनुसार पुराने वाहनों की बिक्री खरीद पर न निगरानी होने से अपराधी इनका दुरुपयोग कर लेते हैं। मोटर वाहन नियमों के अनुसार ऐसी डीलिंग RTA की निगरानी में होनी चाहिए, पर लापरवाही के कारण ये बिना रिकॉर्ड के होती है। गुरुग्राम में खुले में पुराने वाहनों की बिक्री चिंता का विषय बन चुकी है।
तमिलनाडु बंगाल में एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। डीएमके, सीपीआई, बंगाल कांग्रेस और टीएमसी नेताओं ने इसको लेकर याचिकाएं दाखिल की थी। कोर्ट ने एआईडीएमके की एसआईआर समर्थन याचिका को भी सुनवाई में शामिल किया। जस्टिस सूर्यकांत और जोया मल्ल्या बागची की बेंच ने दोनों हाई कोर्टों को निर्देश दिया कि फिलहाल इस मामले में सुनवाई न करें। ईसी ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक एसआईआर प्रक्रिया चलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, अगर सब एकजुट नहीं हुए। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा इन दिनों हरियाणा के पलमल में जारी है। यात्रा बंचारी गांव से होकर होडल अनाज मंडी की ओर बढ़ रही है। दिल्ली धमाके के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यात्रा सामाजिक समरसता और हिंदू एकता का संदेश देने के लिए निकाली गई है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें इस अभियान को रोकने की साजिशें कर रही हैं। अगर हिंदू समाज अब भी एकजुट नहीं हुआ तो दिल्ली जैसे धमाके देश के कई हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड वासियों को गाजियाबाद में आयुष्मान कार्ड से नहीं मिल रहा इलाज। गाजियाबाद में उत्तराखंड के आयुष्मान कार्ड धारकों को अब इलाज नहीं मिल पा रहा है। नए नियमों के तहत मरीजों को अपने मूल जिले से रेफर लेटर लाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस वजह से निजी अस्पताल ऐसे मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गाजियाबाद में रह रहे उत्तराखंड वासी अब इलाज के लिए निजी खर्च पर निर्भर हैं। देवभूमि उत्तराखंड समिति के सचिव नंद नेगी ने कहा कि ये नियम आपातकालीन हालात में परेशानी बढ़ा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से अनुरोध किया कि इस नियम पर विचार किया जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे पर 40% घटी गाड़ियां। गुरुग्राम में बिजवासन टोल शुरू होने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या में 40% तक की कमी आई है। पहले प्रतिदिन 90,000 से 1 लाख वाहन गुजरते थे, अब ये घटकर लगभग 60,000 रह गई है। चालकों का कहना है कि 220 का टोल बहुत अधिक है, इसलिए लोग अन्य मार्ग अपना रहे हैं। एनएचएआई ने रविवार से टोल वसूली शुरू की थी। पहले दिन 80,000 वाहन गुजरे, लेकिन दूसरे दिन से संख्या में भारी गिरावट आई। लगातार तीसरे दिन यानी मंगलवार को यातायात और घट गया, जिससे राजस्व पर असर पड़ा। पीएम मोदी की डिग्री मामला अपील में देरी पर एचसी की चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की अपील याचिका में हुई देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि अपीलें समय सीमा से बाहर दाखिल की गई हैं। अदालत ने पहले इस देरी पर सुनवाई करने का फैसला किया है। डीयू को 3 सप्ताह में अपनी आपत्तियां दाखिल करने को कहा गया है। वहीं सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे देरी के कारणों पर गौर करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर मामले के गुण दोष पर भी बहस कर सकते हैं। शादी समारोह या किसी फंक्शन से पहले एनओसी लेना जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि विवाह या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। यह फैसला दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिया गया है। जस्टिस मिनी पुष्करना की बेंच ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि बिना डीपीसीसी और फायर एनओसी के किसी बैंक्वेट हॉल या समारोह स्थल पर आयोजन की अनुमति न दी जाए। कोर्ट ने कहा कि पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। ये कदम आम लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें। लाल किला धमाके के बाद सोशल मीडिया पर झूठी खबरों और पुराने वीडियो का बाढ़ आ गया। सीरियल ब्लास्ट, 37 गाड़ियां जली जैसी फेक न्यूज वायरल हो गई, जिससे लोगों में डर फैल गया। कई यूजर्स ने मुंबई ब्लास्ट के पुराने वीडियो को दिल्ली का ताजा धमाका बताकर शेयर किया, जिससे 1.2 लाख व्यूज मिले। बाद में एक्स प्लेटफॉर्म ने वो पोस्ट डिलीट किया। पुलिस ने बताया कि लोग केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। फर्जी खबरों ने जांच एजेंसियों के काम में भी बाधा डाली। नोएडा सेक्टर 142 और ग्रेटर नोएडा मेट्रो को मंजूरी का इंतजार। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली 2 मेट्रो लाइनों की मंजूरी का इंतजार अब भी जारी है। बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 रूट को सिर्फ केंद्र कैबिनेट की मंजूरी चाहिए, जबकि सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास लंबित है। दोनों परियोजनाएं लगभग 10 साल से अटकी हैं। बढ़ती आबादी और सीमित सार्वजनिक परिवहन के कारण मेट्रो की मांग बढ़ी है। एनएमआरसी अधिकारियों ने बताया कि मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ये दोनों रूट यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक कम करने में मदद करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दूसरा ट्रायल सफल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दूसरा टर्मिनल ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर बताया कि उड़ानें 15 दिसंबर तक शुरू करने की तैयारी है। ट्रायल में स्थानीय लोग और कंपनी प्रतिनिधि यात्री बनकर शामिल हुए। एंट्री, चेक इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग और बैगेज हैंडलिंग जैसी पूरी प्रक्रिया सफल रही। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती हो चुकी है। प्रबंधन ने इसे एक बड़ा माइलस्टोन बताया और कहा कि सभी तैयारियां तय समय से पहले पूरी की जा रही हैं, ताकि उड़ानें समय पर शुरू की जा सकें। दोस्तों, रोज ऐसी ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।